क्या आपको पता है कि वे प्रोटीन से हेयर लॉस हो सकता है? वे प्रोटीन से हेयर लॉस? तो क्या बात कर रहे हो? होश में तो हो। डॉक्टर तो कुछ भी बोलेंगे। आपको पता भी है वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन मिल्क से एक्सट्रैक्ट किए जाने वाला कंप्लीट प्रोटीन है, जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। करेक्ट। और एक काउ मिल्क से निकाला जाता है। दुनिया में सारे जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर इसका यूज प्रोटीन सप्लीमेंट के फॉर्म में करते हैं। प्योर प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन बेस्ट सोर्स है। फिर ऐसे अमृत जैसे वे प्रोटीन से हेयर लॉस कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चंस कमेंट में आने वाला है, पर मैं बगैर सीता गीता रामायण पर हाथ रख के सच बताऊंगा, वो भी साइंटिफिक प्रूफ, रेफरेंस और लिंक के साथ। कुछ फुली हुई बॉडी और उनके चेलों का मुंह भी फूलेगा, पर इस वीडियो से बहुत लोगों के बाल बच भी जाएंगे। वीडियो पूरा देखिए। हाय, मैं हूं डॉक्टर अशोक सिन्हा और आप देख रहे हैं हेयर का सबसे ऑथेंटिक, ट्रस्टेड और साइंटिफिक चैनल एड ऑन हेयर केयर। इस चैनल के थ्रू मैं आपको बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं और अब मई 2021 के बाद से बेस्ट प्रोडक्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी www.addonwellness.com पर बेस्ट ब्रांड के मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, मल्टीविटामिन, एंटी हेयर लॉस शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैक्सिमम डिस्काउंट में अवेलेबल है। हर मिनॉक्सिडिल के साथ LCLT और कैफीन भी फ्री में डिलीवर किया जा रहा है, जो मिनॉक्सिडिल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपका रिजल्ट और अच्छा आता है। और अगर आपको हेयर से रिलेटेड कंसल्टेशन भी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करिए। हम आपके कंडीशन को देखकर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। फिर ऐसे चैनल को आप मिस करना तो नहीं चाहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए पहले जानते हैं कि वे प्रोटीन है क्या, कैसे बनता है और इंडिया में सबसे ज्यादा वे प्रोटीन कहां से आता है, और ये अमृत जैसा वे प्रोटीन हेयर के लिए जहर कैसे बन जाता है। वे प्रोटीन चीज इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है। डेयरी से मिल्क को कलेक्ट करने के बाद चीज बनाने वाली फैक्ट्री में मिल्क को प्रोसेस किया जाता है। वहां मिल्क के सॉलिड पार्ट से चीज कर्ड कहा जाता है, उसे सेपरेट कर लिया जाता है और जो लिक्विड बचता है उसे वे कहा जाता है। इस वे में होता है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और लैक्टोज। अब इस लिक्विड को वे प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं और प्रोसेस करके वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है। कुछ कंपनी इसे और प्रोसेस करती है और वे प्रोटीन आइसोलेट बनाती है, जिसमें प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन को और बढ़ाया जाता है, कार्ब्स और लैक्टोज के कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाता है और फैट के पोर्शन को बिल्कुल ही जीरो कर दिया जाता है। अब इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलाया जाता है और बड़े बड़े डब्बों में पैक करके बेच दिया जाता है। आज पूरी दुनिया को पता है कि इंडियंस के खाने में प्रोटीन कम होता है। इंडिया एक प्रोटीन स्टार्व्ड कंट्री है, तो सारी दुनिया के चीज प्रोड्यूसिंग कंट्री आज इंडिया में वे प्रोटीन बेचना चाहते हैं। हर महीने इंडिया में पूरी दुनिया से 2000 टन यानी 20 लाख किलो वे प्रोटीन इंपोर्ट होता है। अब बात करेंगे प्रॉब्लम पार्ट की। डेयरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां मिल्क का प्रोडक्शन होता है। पूरी दुनिया के डेयरी इंडस्ट्रीज में काऊ को काऊ नहीं, मिल्क और मीट प्रोड्यूसिंग मशीन माना जाता है और ऐसे गायों पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए जाते हैं जो आपके और हमारी सोच के बाहर है। काफ या बछड़े को जल्दी बड़ा करने के लिए उन्हें ग्रोथ के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंजेक्शंस भी कैसे दिया जाता है? उनके कान के पीछे वाले भाग में एक बड़े इंजेक्शन से उनकी स्किन और कार्टिलेज के बीच में स्टेरॉइड लोडेड इम्प्लांट को इंसर्ट कर दिया जाता है। इन इम्प्लांट्स में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो गायों को फास्ट ग्रो कराते हैं, और जब ये गाय स्लॉटर हाउस या कत्ल खाने में जाते हैं, वहां उनके उस कान को काटकर पहले फेंक देते हैं, जिससे कि मीट में ये हार्मोन ना जाए। दूध और मीट के लिए बेजुबान जानवर को हम सेल्फिश इंसान कितना टॉर्चर करते हैं। इन्हें ऐसे कंजेस्टेड कंडीशन में रखा जाता है जहां मूवमेंट नहीं होता है। आर्टिफिशियल कंडीशन में एक छोटे से स्पेस में रखा जाता है जहां इन्हें इन्फेक्शंस होते रहते हैं। इनके फास्ट ग्रोथ के हिसाब से इनकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती है, तो इन्हें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। बछड़े या काफ के पैदा होते ही 2 दिन में उन्हें काऊ के पास से हटा लिया जाता है। बगैर काफ के किसी भी काऊ के लिए दूध देना पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें ऑक्सीटोसिन और सोमेटोट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन या सोमेटोट्रोपिन वो हार्मोन्स है जो मेमोरी ग्लैंड को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कराकर दूध निकाल देता है। ऐसे गायों के थनों में मशीन लगा दिया जाता है। इन मशीनों और मेडिसिन को क्या पता है कि गायों को कितना पेन हो रहा है। कभी कभी तो दूध के साथ खून भी आ जाता है। ऐसे गायों से कम समय में ज्यादा दूध निकालने के लिए इन्हें फिर से प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। 2 से 3 प्रेगनेंसी के बाद इन काउज में ऐसी बीमारियां होती है, उनके लिए ऐसे ऐसे मेडिसिन देकर उन्हें कैसे भी जिंदा रखा जाता है। ये जितने भी स्टेरॉइड, ग्रोथ हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिन, इमोशनल टॉर्चर काउज को किया जाता है, ये सब मिल्क में आता है और मिल्क से वे प्रोटीन में आता है।
जो हेयर लॉस का रीजन होता है। वे प्रोटीन खराब नहीं है, बट जिस तरह से वे प्रोटीन प्रोड्यूस किया जा रहा है वो खराब है। अब आप पूछेंगे कि जो हमने इतना कुछ बोला उसका रेफरेंस क्या है। डॉक्टर रासमैन और डॉक्टर बर्नस्टीन की एक बुक है हेयर लॉस एंड रिप्लेसमेंट फॉर डमीज। डॉक्टर रासमैन और डॉक्टर बर्नस्टीन हेयर ट्रांसप्लांट के एरिया में अथॉरिटी माने जाते हैं। एफयूटी और एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट को डेवलप करने में इनका बड़ा रोल है। इनकी डमीज बुक के पेज नंबर 63 पर लिखते हैं कि डेयरी कॉज में यूज किया जाने वाला हेयर ग्रोथ हार्मोन मिल्क और वे प्रोटीन दोनों को अफेक्ट करता है, और जो कोई भी इसको कंज्यूम करता है वो अगर स्टेरॉइड ना भी ले तो उनमें स्टेरॉइड के जैसा इफेक्ट दिखता है। एक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर फार्जो का भी मानना है कि वे प्रोटीन से हेयर लॉस होता है, पर उनका रीजन कुछ और है। डॉक्टर फार्जो ये कहते हैं कि वे प्रोटीन आइसोलेट हेयर लॉस को एक्सेलरेट या एक्सेजरेट करता है, क्योंकि वे प्रोटीन आइसोलेट में पाए जाने वाला BCAA यानी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जब मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तब ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। डॉक्टर फार्जो ने ये इंसिडेंट सबसे पहले अपने ही बेटे में ऑब्जर्व किया था, जो रेगुलर जिम जाते थे और वे प्रोटीन भी कंज्यूम करते थे। जब उन्होंने वे प्रोटीन कंज्यूम करना बंद कर दिया, उनका हेयर वापस ग्रो होने लग गया। इन्होंने एक स्टडी करके एविडेंस भी दिया है जिसमें यह देखा गया है कि BCAA लेने वाले ग्रुप में सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ होता है। साउथ फ्लोरिडा के फेमस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर लैरी शापिरो ने एक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट लेने वाले दो ग्रुप में कंपैरेटिव स्टडी किया और यह ऑब्जर्व किया कि जो लोग वे प्रोटीन आइसोलेट लेते हैं उनका हेयर लॉस और हेयर डैमेज बढ़ जाता है, जबकि जो लोग वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेते हैं उनका हेयर ज्यादा हेल्दी, ज्यादा भरा हुआ और मजबूत होता है। इन दोनों डॉक्टर्स के आर्टिकल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आपको समझ में आया कि वे प्रोटीन से हेयर लॉस दो तरह से होता है। पहला, अगर आप वे प्रोटीन आइसोलेट लेते हैं तो, और दूसरा, अगर आपका वे प्रोटीन किसी ऐसे गाय के दूध से बना है जिनको ग्रोथ हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, सोमैटोट्रोपिन ये सब दिया गया है। चूंकि इंडिया का 86% वे प्रोटीन अमेरिका या किसी फॉरेन कंट्री से ही आता है, सो ऐसे वे प्रोटीन से हेयर लॉस होने का चांस ज्यादा है। वे प्रोटीन से हेयर लॉस का एक रीजन और भी है, वे प्रोटीन का डाइजेशन। वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना काफी डिफिकल्ट है। सो अगर आप जरूरत से ज्यादा वे प्रोटीन ले रहे हैं तो ये अनडाइजेस्टेड और हाफ डाइजेस्टेड अमाइनो एसिड्स आपको कई बीमारी देंगे। हेयर लॉस उनमें से एक है। सो आप वे प्रोटीन तभी लें जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो बाद में किडनी डिजीज और डायलिसिस के लिए रेडी रहें। हेयर लॉस के पेशेंट करें तो क्या करें? एक तरफ उन्हें हम सजेस्ट करते हैं कि एडिक्वेट प्रोटीन वाला डाइट लेने की, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि वे प्रोटीन भी मत लो। सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है कि बगैर वे प्रोटीन के भी प्रोटीन अवेलेबल है। जैसे अब आप पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए: दाल, राजमा, चने, छोले, सोयाबीन, स्प्राउट्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, एग, फिश, चिकन। पहले तो अपने प्रोटीन को इन सब से पूरा करें। उसके बाद भी प्रोटीन चाहिए तो आप वीगन या प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। इस कैटेगरी में आजकल काफी अच्छे प्रोटीन अवेलेबल है। दूसरा, गाय के दूध से बना हुआ कुछ इंडियंस ब्रांड्स भी है जहां गायों को बगैर कोई मेडिसिन दिए या हार्मोन दिए भी दूध निकाला जाता है। एक ब्रांड मुझे पता है, अवतार, जो पुणे बेस्ड कंपनी है, और ये अपने गायों को होलिस्टिकली ग्रो कराते हैं। अगर आपको ऐसे किसी ब्रांड के बारे में पता चलता है या पता है तो आप हमें कमेंट में लिखिए। कंफर्म करने के बाद किसी वीडियो में उसे भी शेयर करूंगा। चलिए अब एक बिजनेस आइडिया बताता हूं, पकौड़ा तलने का नहीं, रियली में आत्मनिर्भर होने का। इंडिया में दाल का प्रोडक्शन बहुत होता है, और जैसे जैसे इंडिया में लोग एजुकेटेड होंगे, प्रोटीन पाउडर का डिमांड बहुत बढ़ेगा। अभी तो बिजनेस सालाना 10,000 करोड़ रुपए का है और पर ईयर 18% का ग्रोथ है। सो अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक अच्छा एरिया है। उम्मीद करता हूं कि वे प्रोटीन और हेयर से रिलेटेड सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गया होगा। ऐसे और बेटर वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।